अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजी स्टडी बाय सर्वर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज़ अबाउट एनाटोमोफोबिया। एनाटोमोफोबिया इज़ a specific phobia in which any person feels the extreme fear of disgust or panic disgust of the panic of seeing insects। किसी भी जो है वो कीड़े मकोड़ों को देखने का डर जो है या उनके बारे में सोच कर ही वो डर जाता है। ये फेयर इरेशनल फेयर है। इसमें रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उन्हें फील होता है कि जैसे कि ये जो इंसेक्ट्स मौजूद हैं ये उन्हें कोई डेंजर पहुंचा सकते हैं। वो उन्हें किसी भी किस्म का हार्म पहुंचा सकते हैं। इंसेक्ट के जो पोज होते हैं उन पोजेस को देखकर भी लोग जो हैं वो डर जाते हैं। पीपल विद एनाटोमोफोबिया अवॉइड करते हैं ऐसी प्लेसेस पे जाने से जहां पर इंसेक्ट्स अपेयर हो सके, जैसे कि गार्डन्स हो गई, बेसमेंट्स हो गई, ओपन विंडोज़, आउटडोर्स और ऐसी गैदरिंग जो कि नेचर रिलेटेड प्लेसेस पर की जाती हो, जहाँ पर उम्मीद हो कि वहाँ पर इंसेक्ट्स मौजूद होंगे। ऐसी जगहों पर जाने से अवॉइड करते हैं। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, एक फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में इंटेंस फेयर और पैनिक होता है सीइंग इंसेक्ट्स, किसी भी इंसेक्ट को देखने का, फीलिंग का लॉस ऑफ कंट्रोल, किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रहता उस पर्सन का, और वो बाइटन गेटिंग बाइटन, खुद को काटना, खुद के लिप्स को काटना या खुद को हार्म पहुंचाने के डर से वो परसिस्टेंट इस वरीजनेस में रहते हैं कि इंसेक्ट उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे, और एक्सट्रीम अवॉइडेंस क्रिएट करते हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर हो जाता है उनका। फिजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो फिजिकल सिम्टम्स में रैपिड हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को उनकी बॉडी जो है वो शेक करना स्टार्ट कर देती है, और उसके साथ साथ जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। नोज़िया होता है, उन्हें चक्कर आना महसूस होने शुरू होते हैं, और सम टाइम जो है उनकी बॉडी ऐसे महसूस होती है जैसे बिल्कुल जम रही हो, बॉडी बिल्कुल जम रही हो, और वो भागने से मुकम्मल तौर पर कासुर हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। कॉजेज़ की बात की जाए तो एनाटोमोफोबिया के 4 तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं। इसमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, यानी कि ऐसा कोई इनकाउंटर या फ्रैंटिक डरने वाली सिचुएशन जो इंसेक्ट्स के साथ हुई हो, लाइक अ स्टिंग इन्फेस्टेशन या किसी स्वार्म के काटने की, या किसी प्लांट या सीड से डर जाने की वजह से। और कुछ लर्न बिहेवियर होता है, जैसे कि फैमिली में कोई इंसेक्ट्स को लेकर अपना जो है वो डरा हुआ बिहेवियर शो करे, और उस टाइम में बच्चा अगर पास से गुजर रहा हो और वो भी डर जाए, या मदर या फादर को इस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस बच्चों को दिखाएं, तो उससे भी बच्चे जो हैं वो लर्न कर लेते हैं, जो कि आगे चलकर उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो ह्यूमन आर नेचुरली अलर्ट बाय द स्मॉल फास्ट मूविंग क्रिएचर्स। सम बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी भी जो है इस फोबिया को ग्रो करने में अपना रोल प्ले करती है। इसमें मीडिया इन्फ्लुएंसेस भी अपना रोल प्ले करते हैं, कि स्केरी स्टोरीज, मूवीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर दी जाती हैं अबाउट द इंसेक्ट्स, और इसकी इंटेंसिफाई करके इस फेयर को दिखाया जाता है, द फेयर ऑफ इंसेक्ट्स को, तो वो भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद बात की जाए इम्पैक्ट ऑफ डेली लाइफ पर। डेली लाइफ पे इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़ता है कि लोग अवॉइड करते हैं पार्क्स, ग्रीनरी एरियाज़ और आउटडोर जाने में। उसके बाद वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके घर की विंडोज़ हमेशा बंद रहें, और उनका इन द प्ले अच्छे मौसम के दौरान डिफ़िकल्टी होती है उन्हें कॉन्सनट्रेट करने में। इफ़ अगर कोई भी इंसेक्ट उनके आसपास उन्हें नज़र आ जाए, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं इस फेयर और इस डर की वजह से, और सम टाइम ड्यूरिंग द समर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी का शिकार रहते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि हेल्प करती है इरेशनल थॉट्स को रिप्लेस करने में विद द रियलिस्टिक वंस। कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं लेकिन तमाम नहीं। उसके बाद हम टीच करते हैं माइंड रिस्पॉन्स काल्मिटी को इंस्टेड ऑफ कैस्टोग्राफी। बेसिकली हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप उस इंसेक्ट से दूर हो जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन अपने आप में पैनिक कॉज ना करें। एक्सपोजर थेरेपी के ज़रिए हम उन्हें ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाते हैं, विद द स्टार्टिंग विद द पिक्चर्स, वीडियोस, और फिर उसके बाद कंट्रोल डिस्टेंस रखकर, ताकि हेल्प हो सके ब्रेन को ये रियलाइज़ करवाने में कि इंसेक्ट्स जो हैं वो डेंजरस नहीं होते। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं जो आपके लिए किसी तरह का कोई हार्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे आप अपनी
दूरी जो है वो बरकरार रख सकते हैं। इट वर्क स्लोली एंड सेफली, और स्टेप बाय स्टेप इनको जो है वो यूज़ किया, इस एक्सपोजर थेरेपी को करवाया ताकि क्लाइंट को बेहतर सा जो है फील करवाया जा सके। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज की टेक्निक्स करवाई जाती है ताकि माइंडफुलनेस हेल्प हो सके और बॉडी पैनिक रिस्पॉन्स से को कंट्रोल कर ले। उसके बाद मेडिकेशन तब इस्तेमाल की जाती है जब बहुत सवेयर लेवल की एंजाइटी हो, तो इस पर शॉर्ट टर्म एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दी जाती है बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, ताकि ये इफ़ेक्टिव साबित हो और साथ में जो है थेरेपी जो है वो लॉन्ग रन तक चल सके। और फिर उसके बाद एजुकेशन की जाती है, उन्हें इंसेक्ट्स के बारे में बताया जाता है और उसके बिहेवियर के बारे में गाइड किया जाता है। अगर सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एंजाइटी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। ग्रेजुअल एक्सपोजर बाय योर ओन सेल्फ, स्टार्टिंग विद द स्मॉल थिंग, पॉजिटिव टॉक, सेल्फ टॉक जो है बहुत ज़रूरी है। अवॉइड करना ऐसे कंसिस्टेंट चेकिंग ऑफ गूगलिंग इंसेक्ट्स, यानी कि गूगल्स करना कि कौन कौन से इंसेक्ट्स जो हैं हम पहुंचा सकते हैं, इस तरह इन चीज़ों को अवॉइड करवाया जाता है। स्टेइंग विद सपोर्टिव पीपल व्हेन कंफर्टिंग टू द फेयर, अगर आप कभी फेयर को कन्फ्रंट कर भी रहे हैं तब भी आप सपोर्टिव इन्वायरमेंट में रहें। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।